हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मीन लेंथ है विच इज 5 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इज मोस्ट एक्यूरेट। इनमें से कौन सा जो मेजरमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा वो आपको बताना है। तो इसकी की कॉन्सेप्ट में आपको बेसिकली पता होना चाहिए। अगर मैं इसकी की कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ तो की कॉन्सेप्ट में बेसिकली आपको पता होना चाहिए, अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो राउंड ऑफ करने के बाद जो मेरा सबसे करीबी जो होगा नंबर वो हमारा एक्यूरेट नंबर होगा। अब देखिए, अगर मैं राउंड ऑफ करूं, यहाँ 5.4 है तो 4 जो ये जो वैल्यू है वो क्या है, मोर देन 5 है। मोर देन 5 मतलब 5 से बड़ी है 5.4। ठीक है। अगर 5.25 की बात करूं तो देखिए 5 जो है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं, राउंड ऑफ करने का रूल क्या होता है, अगर लेस देन 5 होता है, जिस नंबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं वो लेस देन 5 है, तब तो प्रीसीडिंग डिजिट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज। ठीक है। और अगर मोर देन 5 होता है, मोर देन 5, तो हमारे पास क्या होता है, प्रीसीडिंग डिजिट जो होता है उसमें हम +1 कर देते हैं, एक इंक्रीज कर देते हैं। और अगर सिर्फ 5 होता है तो डिपेंड करता है कि 5 के आगे वाला नंबर अगर ऑड है तब तो हम उसमें +1 करेंगे, और अगर इवन है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपके राउंडिंग ऑफ के रूल होते हैं। ठीक है, तो 5.4 तो इसमें तो किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर मोर देन 5 है। अगर मैं 5.25 की बात करूं, अगर मैं 5 को ड्रॉप करूं और 5 के आगे वाला नंबर इवन है मतलब कोई चेंज नहीं होगा, तो ये भी 5.2 रहेगा राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये भी क्या है, मोर देन 5 है। वैल्यू जो है वो 5 से कितनी बड़ी है, मोर देन 5। ये वैल्यू 5 से 0.4 ज्यादा बड़ी है, ये वैल्यू 5 से 0.2 ज्यादा बड़ी है। ठीक है। अब 4.805 की बात करते हैं। अगर मैं इसको चेंज करूं, अगर ड्रॉप करूं, सपोज मैं 5 को ड्रॉप कर रही हूँ, 5 के आगे वाला नंबर 0 है तो किसी तरह कोई चेंज नहीं होगा, ये 4.80 रहेगा। और 4.80 को मैं 4.8 लिख सकती हूँ। ये क्या है, लेस देन है 5, और कितना कम है, 0.2 कम है। समझ में आ रहा है आपको। और अब ऑप्शन ए की बात करते हैं, 4.9। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो 9 जो है वो कितना है, 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा इसका मतलब प्रीसीडिंग डिजिट में +1 हो जाएगा। तो राउंड ऑफ करके मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं। ओके, दैट मीन्स हमारा जो ए ऑप्शन है वो मोस्ट एक्यूरेट है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इक्वल है। राउंड ऑफ करने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो उसकी मीन लेंथ के इक्वल आ रही है, जबकि बाकी वैल्यूज जो हैं वो 5 से या तो कम है या 5 से ज़्यादा है। जो हमारा ऑप्शन है उससे ज़्यादा या कम है, लेकिन ए जो ऑप्शन है वो उसके बहुत ज़्यादा करीब है। तो इसको हम राउंड ऑफ करके 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।